नमस्ते दोस्तों, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर आरपीएससी में आए हुए हैं और संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y0 इज इक्वल्स टू 3, y1 इज इक्वल्स टू 10, y2 इज इक्वल्स टू 18, y3 इज इक्वल्स टू 30 एंड y4 इज इक्वल्स टू 50, देन जो वैल्यू होगी डेल की पावर 4 y0 इज, वो क्या होगी? तो डेल की पावर 4 y0 की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी आपकी। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम क्वेश्चन के सॉल्यूशंस नहीं डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यू एन प्लस 3 माइनस 2 यू प्लस 2 माइनस 5 यू एन प्लस 1 प्लस 6 यू एन इज इक्वल्स टू 0। जो सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंस इक्वेशन का वो क्या होगा? तो यहाँ जो सॉल्यूशन आएगा वो यू एन इज इक्वल्स टू C1 1 की पावर n प्लस C2 माइनस 2 की पावर n और प्लस C3 3 की पावर n आएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। ठीक है, यहाँ अगर -2 हो जाता तो ये इसका आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ f(x) आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। x की गिवन वैल्यू के लिए जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है f(x) की वो आपको दे रखी है इस टेबल के अंदर। तो यूजिंग अ ट्रेपेजॉइडल रूल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 f(x) dx इज। ठीक है, जो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.775। ठीक है, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ x द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ f(x) आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 0 की वैल्यू 1 है, आपको 0.5 रखने पर 0.8 है, 1 की वैल्यू 0.5 है। तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx निकालना है 0 से 1, तो उसकी वैल्यू 0.775 आएगी। या इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन अ यूजुअल नोटेशन द वैल्यू ऑफ del स्क्वायर ई एक्स टू द पावर क्यूब इज वेयर h, है ना। यूजुअल नोटेशन अगर हम देखें जो वैल्यू है del स्क्वायर अपॉन ई की एक्स क्यूब इज वेयर h इज इक्वल्स टू 1, h की वैल्यू 1 होगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 6x। ठीक है, यूजुअल नोटेशन से ही अगर हम बात करें तो जो वैल्यू है del स्क्वायर अपॉन ई एक्स टू द पावर क्यूब, जहाँ h की वैल्यू जो है वो 6x के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इफ़ u1 1 है, u1 11 है, u2 21 है, u3 28 है और u4 29 है, तो जो वैल्यू होगी del स्क्वायर डेल की पावर 4 u0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? यहाँ इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, जैसे u की 1 वैल्यू है, डेल u की आपके पास 10 हो जाएगी, फिर डेल ux की आपके पास 11 होगी, फिर 21 होगी, फिर 28 होगी, फिर 29 होगी। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? जो सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंस इक्वेशन का 2y प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 5y एक्स प्लस 1 प्लस 2y एक्स इज इक्वल्स टू 0, वेयर y 0 इज इक्वल्स टू 0, y1 इज इक्वल्स टू 1 इज। तो जो सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा? वो सॉल्यूशन आपका बी हो जाएगा, यानी वाई एक्स इज इक्वल्स टू -2/3 1/2 की पावर एक्स प्लस 2/3 2 टू द पावर एक्स। ठीक है, तो वाई एक्स की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी -2/3 1/2 की पावर एक्स प्लस 2/3 2 की पावर एक्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? y बाय एक्स इक्वल्स टू -2/3 1/2 की पावर एक्स प्लस 2/3 2 की पावर एक्स। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन का y एक्स प्लस 2 माइनस 4y एक्स इज इक्वल्स टू 2 द पावर एक्स इज। जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का y
एक्स प्लस 2 माइनस 4y एक्स इज इक्वल्स टू द पावर एक्स, 2 की पावर एक्स, तो वो जो वैल्यू हो जाएगी वो डी हो जाएगी 1/4 एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा इसका आंसर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये हो जाएगा। ठीक है, वाई एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ 4y एक्स इज इक्वल्स टू द पावर एक्स इज 1/4 एक्स 2 की पावर एक्स माइनस 1, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। इफ α1 α2 are the roots of the equation x square plus px plus q is equals to 0, then iteration x n plus 1 is equals to minus q upon x n plus p will converge near root x is equals to α1 if। तो α1 α2 जो है आपके रूट से रखे हैं इस इक्वेशन के, तो जो आइट्रेशन हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन एक्स एन प्लस पी विल कन्वर्ज नियर रूट एक्स इज इक्वल्स टू α1 इफ़। वो कब होगा, जब α1 जो होगा आपका उसका मॉड लेस होगा α2 के मॉड से। ठीक है, यहाँ α1 α2 आपको रूट से रखें और इक्वेशन जो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 दे रखी है, तो जो आइट्रेशन होगा एक्स एन प्लस 1 माइनस क्यू अपॉन एक्स एन प्लस पी जो है वो कन्वर्ज होगा x1 के रूट α1 के रूट से, तो वो आंसर ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विथ द यूजुअल नोटेशन फॉर y20 इज इक्वल्स टू 24, y24 इज इक्वल्स टू 32, y28 इज इक्वल्स टू 35 एंड y32 इज इक्वल्स टू 40, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y25 बाय बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज। ठीक है, जो बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला से जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो 32.8 हो जाएगी। अगर हम विजुअल नोटेशन की बात करें, y20 जो है 24 होगा, y24 जो है 32 हो जाएगा, y28 इज इक्वल्स टू 35 हो जाएगा, y32 इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी y25 की बाय द बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज वो 32.8 आ जाएगी। ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, ये इसका सॉल्यूशन है इसका पूरा। 32.9 आ रही है इसकी वैल्यू। इन अ सिम्पसन्स 1/3 रूल द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज टेकन एज। तो जो फंक्शन है वो आपका पैराबोला लिया जाएगा, इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो पैराबोला आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। विद द यूजुअल नोटेशन डेल की पावर 11 ओ 12 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1/x बेस्ड ऑन द पॉइंट्स x0 x1 x2 x3। तो जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा 1/x का, जो कि बेस्ड है पॉइंट x0 x1 x2 x3 पे, वो आपका हो जाएगा -1/x0 x1 x2 x3। ठीक है, -1/x0 x1 x2 x3 हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम। इफ़ द इंटरनल ऑफ डिफरेंसिंग इज यूनिटी देन डेल की पावर 10 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स की पावर 4 इज, वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 फैक्टोरियल ए बी सी डी। अगर इंटरनल जो है आपका डिफरेंसिंग इज ए यूनिटी, ठीक है, इंटरनल डिफरेंसिंग जो है वो यूनिटी है, तो जो डेल 10 की वैल्यू है वो 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी एक्स क्यूब 1 माइनस डी एक्स की पावर 4, वो डेल 10 फैक्टोरियल ए बी सी डी आएगी इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर एफ एक्स की वैल्यू जो है आपको ई टू द पावर साइन एक्स 1 मतलब 0 पे 1 दे रखी है, π/6 पे 1.64872 और π/3 पे 2.3632 और π/2 पे 2.71828 दे रखी है। तो जो सिम्पसन्स 3/8 रूल है, तो जो वैल्यू हो जाएगी ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स की 0 से π/2 पे,
वो आपकी क्या वैल्यू होगी, वो आ जाएगी आपकी वैल्यू 3.09329। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.09329, है ना। जो सिम्पसन्स 3/2 रूल है, तो जो वैल्यू होगी 0 से π/2 e⁻sin x dx की, वो आपकी आ जाएगी 3.09329। सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है, वैल्यू ऑफ 0 से π/2 e⁻sin x dx की जो वैल्यू है वो 3.09329 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है f(x) = f1 प्लस c1 x⁻(x−1) del f0 प्लस xc2 del स्क्वायर f0 प्लस xc3 del क्यूब f-1 प्लस x प्लस 1/c4 del की पावर 4 f-2 इज़ नोन एज। तो जो ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गॉस थर्ड फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, गॉस थर्ड फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है कि f(x) जो है f1 प्लस x-1/c1 del f0 प्लस xc2 del स्क्वायर f0 प्लस xc3 del क्यूब f-1 प्लस x प्लस 1 c4 del की पावर 4 f-2 प्लस सो ऑन। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, गॉस थर्ड फॉर्मूला का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in solving iteration method the equation x² minus x1 is equals to 0 to be convergent in the neighborhood of its root x is equals to minus 0.62 can be written in the which of the following form। तो इसको हम किस फॉलोइंग फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x is equals to √(x + 1)। ठीक है, ये जो इक्वेशन है x² minus x minus 1 is equals to 0 to be convergent in the neighborhood of its root x is equals to minus 0.62 can be written in the following form, यानी कि x is equals to √(x + 1)। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आते हैं। जब x1 माइनस x0 हाफ हो जाएगा x2 माइनस x1 x3 माइनस x2, देन जो f ऑफ x0 x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू, तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 del क्यूब f ऑफ x0 के इक्वल। ठीक है, 4/3 del क्यूब f ऑफ x0 के इक्वल। जब x1 माइनस x0 हाफ है x2 माइनस x1 और x3 माइनस x2 इक्वल है, तो जो f ऑफ x0 x1 x2 x3 है वो इक्वल इसके आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अगर fa fb जो है वो <0 है इन द बाइसेक्शन मेथड आफ्टर n माइनस आइट्रेशन, देन जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगा इन विच द रूट ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 0 लाइज इज, तो उसका जो रूट लाया करेगा वो b-a/2n पे लाया करेगा। अगर fa इंटू fb जो है वो <0 है इन द बाइसेक्शन मेथड आफ्टर n माइनस आइट्रेशन, देन जो लेंथ ऑफ इंटरवल है इन विच जो रूट ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 0 है वो लाया करेगा b-a/2n। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, जो सॉल्यूशन हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन y(x + 1 - a(y)(x) इज इक्वल्स टू a⁻x x + 1 to the power -2। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ। वो आ जाएगा ca⁻x और माइनस ऑफ a⁻x -1/x + 1 इसका
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा लेंदी सा दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इनमें से कौन सा बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। ठीक है, तो बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है इनमें से आपका ए वाला हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y0/2 प्लस u माइनस हाफ ऑफ डेल y0 प्लस u ऑफ u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2 प्लस आप आगे देखेंगे तो u माइनस 1 u माइनस हाफ u माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल क्यू y माइनस 1 प्लस, इस तरह से ये चीज़ आपकी चलती जाएगी। ठीक है, क्लियर है। ये आपको दिख रहा होगा। बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको दे रखा है, तो ये फर्स्ट वाला ही इसका फॉर्मूला है। एक बार वापस देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपका जो हो जाएगा y1 प्लस y0/2 प्लस u माइनस हाफ डेल y0 प्लस u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2 एंड u माइनस हाफ u इंटू यू माइनस हाफ/3 फैक्टोरियल डेल क्यू y माइनस 1। इस तरह से ये चलता जाएगा। पहले u माइनस हाफ y0 आया है, फिर मल्टीप्लाई प्लस u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल आया। इस तरह से ये चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अगर जो वैल्यू है डेल क्यूब एक्स क्यूब अपॉन डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर 3 के इक्वल आ जाएगी। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द यूजुअल नोटेशन ऑफ द फाइनाइट डिफरेंसेस म्यू एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल्स टू, तो जो म्यू ऑफ एफ एक्स जी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द यूजुअल नोटेशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, तो वो जो इक्वल हो जाएगा वो म्यू ऑफ एफ एक्स म्यू ऑफ जी एक्स प्लस डेल एफ एक्स डेल ऑफ जी एक्स अपॉन 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, म्यू ऑफ एफ एक्स म्यू ऑफ जी एक्स प्लस डेल इंटू एफ ऑफ एक्स डेल इंटू जी ऑफ एक्स अपॉन 4। डेल ऑफ एफ एक्स म्यू ऑफ एफ एक्स म्यू ऑफ जी एक्स प्लस डेल ऑफ एफ एक्स डेल ऑफ जी एक्स अपॉन 4। म्यू ऑफ एफ एक्स म्यू ऑफ जी एक्स प्लस डेल ऑफ एफ एक्स डेल ऑफ जी एक्स अपॉन 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, जो फंक्शन एफ एक्स है जिसका फर्स्ट डिफरेंस जो है वो 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 है, तो क्या होगा, वो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये गिवन दे रखी है टेबल, x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़, तो जो वैल्यू होंगी dy/dx एट x = 0 विल बी इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, वो -13/5 की इक्वल आएगी जब आप उसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला दे रखा है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एजम्पशन दैट द डेटा कैन बी एक्सप्रेस एज, जो हम डेटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला दे रखा है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल एजम्पशन दैट जो डेटा कैन बी एक्सप्रेस एज, वो है आपका अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंटरपोलेशन फॉर्मूला डज हैव एनी डिफरेंस ऑपरेटर, कौन सा जो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है दैट डज नॉट हैव एनी डिफरेंस ऑपरेटर, जिसका कोई भी डिफरेंस ऑपरेटर नहीं है,
तो वो हो जाएगा आपका लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसका कोई भी डिफरेंस ऑपरेटर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दे रखा है न्यूटन्स कोट्स फॉर्मूला I इज टू एन एच दे रखा है NC0Y0 प्लस NC1Y1 प्लस NC2Y2 प्लस NCnYn फॉर n इज टू 2 गिव्स। तो ये क्या देगा आपका, ये आपका देगा सिम्पसन्स फर्स्ट और थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो न्यूटन कोट्स है फॉर्मूला है वो I इज टू एन एच NC0Y0 प्लस NC1Y1 प्लस NC2Y2 से लेकर NCnYn तक है, जहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे जो सॉल्यूशन हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन Pn+2 माइनस ऑफ 1 प्लस APn+1 प्लस APn इज इक्वल्स टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी गई है इसमें, तो ये क्वेश्चन डिलीटेड है और इसका आंसर जो है Pn इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 a⁴n आएगी। क्वेश्चन नंबर 29 जो है the method of determination of a root of a non-linear equation which uses two initial guess roots but does not require that they must bracket the root is। क्योंकि जो मेथड है डिटर्मिनेशन का ऑफ रूट का एक नॉन लीनियर इक्वेशन का विच यूजेस टू इनिशियल गैस, जो दो इनिशियल गैस यूज़ कर रहे हैं रूट्स बट डज नॉट रिक्वायर दैट दे मस्ट ब्रैकेट द रूट, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रैकेट करे रूट को, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सीकेंट मेथड। देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दैट इज सीकेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर्मूला इज द सिम्पसन्स थर्ड एंड 8th रूल फॉर अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। जो सिम्पसन्स थर्ड और 8th रूल है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा x0 से xn y/dx 3h/y0 प्लस yn प्लस 3y1 y2 से लेके yn-1 ट्वाइस ऑफ y3 प्लस y6 से लेके yn-3। ठीक है, यही हो जाता अगर इसमें यहाँ पर y की वैल्यू n-3 होती, तो इसमें सॉल्यूशन ही गलत दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इफ़ 2.5 इज द इनिशियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 10 गोज टू 0, देन बाय द मेथड ऑफ न्यूटन्स रेफरेंस जो नेक्स्ट अप्रॉक्स रूट विल बी इक्वल टू। ठीक है, जो नेक्स्ट अप्रॉक्स रूट है वो 2.3089 के इक्वल हो जाएगा। अगर 2.5 जो है एक इनिशियल रूट दे रखा है इक्वेशन का x³ माइनस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, जो देन बाय द मेथड ऑफ न्यूटन्स रेफरेंस, जो न्यूटन रेफरेंस मेथड के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट अप्रोक्स रूट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 2.3089 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं हम। F12 आपके पास F2 की वैल्यू और F5 रखने पर 6 आ रहा है, F8 का 21 आ रहा है, F7 ठीक है, इस तरह से जो वैल्यूज़ हमने रख रखी है, तो अब मैं y इज टू fx के इक्वल दे रखा है, तो आपको F7 की वैल्यू बतानी है, तो F7 की वैल्यू आपके यहाँ पर 12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अगर n आपका डिवाइडेड है, डिफरेंसेस कैन बी एक्सप्रेस एज अ क्वेश्चन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ईच ऑफ द ऑर्डर। तो जो nth डिवाइडेड जो है डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस एज द क्वेश्चन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ईच ऑफ द ऑर्डर, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर हो जाएगा n+1। ठीक है, nth डिवाइडेड डिफरेंसेस कैन बी एक्सप्रेस एज द क्वेश्चन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स ईच ऑफ द ऑर्डर n+1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं हम।
जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विद द आर्ग्यूमेंट्स 1, 3, 6, 11 ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इज, जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होगा आर्ग्यूमेंट्स का 1, 3, 6, 11, ठीक है, जो फंक्शन दे रखा है आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, वो उसकी वैल्यू हो गई 1, जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपका, यूजिंग द न्यूटन्स ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कंप्यूट y 3.62 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 37.338। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। बाय द फॉर्मूला टेबल फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1.1। तो जो इस टेबल से आपको बताना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1.1 है तो इसकी वैल्यू जो है 0.63 आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन है पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। बाय द बाइसेक्शन मेथड वन ऑफ द रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 2 and 4 अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन इज। जो बाइसेक्शन मेथड से वन रूट जो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का जो लाया करेगा बिटवीन 2 and 4, तो जो बेटर अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगा, बेटर अप्रॉक्सीमेशन इज वो आ जाएगा आपका बिटवीन 2.75 से 3 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, बाय द बाइसेक्शन मेथड वन ऑफ द रूट एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन 2 and 4 अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन इज बिटवीन 2.75 and 3 आएगा इसका आंसर। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38 पे। वन रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन। तो एक रियल रूट आपको बताना है जो कि इस इक्वेशन का जो लाया करेगा किस किस के बीच में, वो लाया करेगा 2.75 एवं 3 के बीच में। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2.75 और 3 के बीच में लाया करेगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या कह रहा है, अगर डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है आपको एक्स माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल एंड वाई ज़ीरो की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, तो जो y 0.1 है वो करेक्ट होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अप्रॉक्स इज, तो वो जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.91 आ जाएगी। ठीक है, अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर दे रखा है और y ज़ीरो की वैल्यू 1 दे रखी है, y 0.1, तो जो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अप्रॉक्स इज वो 0.91 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 0.91 के इक्वल आ जाएगी। आप सॉल्यूशन इसका देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। फॉर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 द जनरेटिंग फंक्शन ए जेड कॉरस्पॉन्डिंग टू न्यूमेरिक फंक्शन ए आर इज इक्वल्स टू 4 की पावर आर प्लस 3 इज। तो जो जनरेटिंग फंक्शन है ए जेड कॉरस्पॉन्डिंग टू जो न्यूमेरिक फंक्शन है वो इक्वल हो जाएगा आपका 64/1 माइनस 4z के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं हम। अगर डेल एफ एक्स आपको दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, देन जो एफ एक्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो डेल एफ एक्स की वैल्यू आपको 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5 दे रखा है, तो जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, वो इक्वल हो जाएगा 3x की क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1 प्लस k। ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x 1 प्लस k इसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, सी होता लेकिन वो असत्य आ रहा है इसमें, उसकी वैल्यू आपको e⁻ -1 होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। अगर f1 की वैल्यू 2 है, f2 की वैल्यू 4 है, f3 की वैल्यू 7 है, तो f' की वैल्यू बतानी है। तो वो जो हो जाएगी आपके पास x+1/2 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन yn+2 -2yn+1 + yn = n³ is। जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का yn+2 -2y + n+1 + yn = n² is, तो वो आ जाएगी आपकी वैल्यू 2n n² - 8n + 20। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम। जो nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n इज, तो वो हो जाएगी आपकी एक कांस्टेंट। nth डिवाइडेड डिफरेंस जो आ जाएगा पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री n है वो है एक कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। फॉर अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन f(x) dx a से b, तो जो एरर एक्सप्रेशन है सिम्पसन्स 1/3 रूल एज, तो वो जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी a-1 1/180 h⁴ f" साई, जहाँ साई जो है आपका a और b के बीच में दे रखा है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसमें कितना माइन्यूट डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पर 1 हटा रखा है, 80 दे रखा है सिर्फ। ठीक है, आंसर्स ढंग से टिक करने। नेक्स्ट है आपके पास ux = y u + x u1 + y × y² - 1/3 फैक्टोरियल del² u -1 + x x² - 1/3 फैक्टोरियल del² u0। तो जो फॉर इक्वी डिस्टेंस वैल्यूज u की -1 u0 u1 u2 being given, a value of ux is interpolated by the Lagrange's formula so that it may be written in the form। तो कौन सी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम y = 1 - x की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं।